Hi guys, my name is Huma Sarwa. Welcome back to my channel. In today's video, we're gonna talk about University of Casino. Means if you wanna do your bachelor, undergraduate, or PhD program, or postgraduate program from Italy, then you should watch this video till end because in this video, I'm gonna cover a lot of things. Just like I will tell you about the summary of the scholarship, about the scholarship amount, about the scholarship benefits, requirement, eligibility criteria, what documents do you need to apply for the scholarship, and how to apply for the scholarship, means how to fill the application form. That is the most important thing for the students के उन्होंने कोई गलत information जो है they cannot put the wrong information in the application form. That is the most important thing. अच्छा अगर आपने मेरी वीडियो को इफ़ यू डिड सब्सक्राइब माई वीडियो और माई चैनल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल because on this platform I always talk about different universities and different scholarship, how to get into the university, how to avail the scholarship. अगर आपने मेरी वीडियो को चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है then thank you so much for your love and for the subscription. So let's start our video. First I'll tell you about the summary. होस्ट कंट्री दैट इज़ द स्टडी जो है वो इटली में हो रही है, सो ऑब्वियसली होस्ट कंट्री इट वुड बी इटली. होस्ट यूनिवर्सिटी दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो. स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो एंड इटालियन गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप कवरेज क्या है, फंडेड और इट्स अ फुली फंडेड होती है. और इसके अलावा डिग्री कौन कौन सी, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर एंड PhD प्रोग्राम इन डिफरेंट फील्ड्स. अच्छा स्कॉलरशिप कवरेज में क्या क्या आ जाएगा, योर फुल ट्यूशन फी इट विल बी कवर्ड, वन टाइम मील आपको फ्री दिया जाएगा एंड जो सेकंड मील है वो आपको हाफ प्राइस में दिया जाएगा. नंबर थर्ड इज हॉस्टल अकोमोडेशन और कवरेज ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस इफ़ यू आर लिविंग आउटसाइड द रेजिडेंट द यूनिवर्सिटी और द स्कॉलरशिप अथॉरिटी दे विल गिव यू एन अमाउंट टू पे द रेंट almost 6500 euros per year. Students also have the chance for international mobility because कि इटली में और जो यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल मोबिलिटी के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजती हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बैचलर, मास्टर एंड PhD स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द एरिया एंड फ्रॉम ऑल द नेशन दे कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. नो एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. स्टूडेंट शुड बी इनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी जब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है. फर्स्ट यू हैव टू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट स्टेप इज प्री इनरोलमेंट एंड द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. No IELTS, no need for experience letter. The income of the applicant must be less than 25,000 euros per annum. इसके बारे में भी मेरी वीडियोस हैं कुछ चैनल पे. ईज़े की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी बेस पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेते हैं. उस ईज़े से रिलेटेड वीडियोस जो है वो चेक कर लीजिएगा. द लेस द इनकम इज़ द मोर बेनिफिट यू विल गेट. रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज ऑब्वियसली यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट इज योर एजुकेशनल record हो गया, your educational diploma. Next is your educational transcript. Just like if you are applying for bachelor degree program then you must have your intermediate transcript and diploma. If you are applying for master degree program then you must have your bachelor degree and transcript. Language proficiency just like IELTS, TOEFL. If you don't have IELTS and TOEFL then you can apply on the basis of your English proficiency certificate. Recommendation letters from your professor, statement of purpose, that is your motivational letter, that is one of the most important document. एंड CV जो दो डॉक्यूमेंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपने प्रिसाइज लिखना है मोटिवेशनल लेटर, उसमें आपने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिंग यूज़ करनी है. आपने बहुत लेंथी नहीं लिखना, लेकिन जब भी आप लिखेंगे अपना मोटिवेशनल लेटर दैट वुड बी वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज ये आपके पूरी एप्लीकेशन को शो करती है. आपका पासपोर्ट हो गया और एडिशनल रिक्वायरमेंट जो कि हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट होती है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाई स्कूल डिग्री होल्डर कैन अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर प्रोग्राम दे कैन अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम. इफ यू अप्लाई फॉर PhD डिग्री प्रोग्राम देन यू मस्ट हैव योर बैचलर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट. A stellar educational record is a prerequisite for application. Proficiency, English proficiency certificate हो गया and completion of University of Casino application form is mandatory. तो अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. First write on the name of the university, University of Casino, admission 2024 to 2025. Then click on this link. Italian applicant, non-Italian applicant, resident EU or non-EU nationals who live in Italy with a regular work or study permit must apply to the pre-enrollment procedure. अब non-EU resident and non-EU national undergo the current immigration rule. अर्ली एप्लीकेशन और स्ट्रांगली इनकरेज. तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि यू कैन अप्लाई फॉर PhD और फॉर स्कॉलरशिप और एडमिशन
तो आपने क्या करना है, अर्ली एप्लीकेशन सबमिट करवानी है. गिवन दैट इमिग्रेशन रूल्स रिक्वायर अ लिमिटेड नंबर ऑफ नॉन रेजिडेंट नॉन EU नेशनल स्टूडेंट टू बी इनरोल्ड इन अ प्रोग्राम ईयरली. फॉर दिस रीजन non-resident non-EU national applications are processed on the first come first served basis. Pre-enrollment procedure and step to follow. If you have read the admission requirement, please apply here. First, check the admission requirement. Applicant with the Italian ये नहीं करते. Applicant with the foreign first cycle degree program. First cycle degree program means bachelor degree program. Students are selected based on the academic record, motivational letter and CV and proficiency in English. तो आपका जो academic record है, it means your grades and your CGPA, your motivational letter. इन्होंने यहाँ पे mention किया your motivational letter and CV. I always tell you that your CGPA is important, but your motivational letter and CV are most important documents. क्योंकि ऐसे होता है कि ये जो रिक्रूटमेंट होते हैं या जो कमेटी होती है, स्कॉलरशिप कमेटी, एडमिशन कमेटी, इन्हें आपका नहीं पता ये आप लोगों की पर्सनैलिटी को, आप लोगों को कैसे जज करते हैं फ्रॉम योर मोटिवेशनल लेटर एंड फ्रॉम योर CV. तो आपका CV एंड जो मोटिवेशनल लेटर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. Proficiency in English. Selection criteria are tailored to the country where student completed their bachelor degree. ये इन्होंने यहाँ पे बताया है. First applicant from all countries, only those who graduated in the first 5 years can be admitted. For applicant from the countries below, the following additional minimum requirement criteria apply. तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि घाना, कीनिया, नाइजीरिया, इथियोपिया, पाकिस्तान का चेक करते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान. आप बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स in aggregate or bachelor degree with at least 70% marks in any of the following subjects just like commerce, आगे हो गया नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड एनी ऑफ द सोशल साइंसेस सब्जेक्ट. तो ये जो आपने है ये सारा कुछ आपने रीड कर लेना है. बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ योर educational documents, your CGPA, your motivational letter and CV, proficiency certificate. अगर आपके पास IELTS और TOEFL है तो आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. इफ़ यू डोंट हैव IELTS एंड TOEFL देन आई थिंक योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज़ मोर देन एनफ. यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि हम लोग भी मोटिवेशनल लेटर एंड CV की जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड करते हैं. प्रोफेशनल मोटिवेशनल लेटर होता है कि जिसमें आपके 100% चांसेस होते हैं एक्सेप्ट होने के अगर आपका CGPA अच्छा है. देन अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों ने एडमिशन कैसे चेक करना है, हाउ टू अप्लाई. अच्छा, यहाँ पे ऊपर देखिएगा इंटरनेशनल बैचलर मास्टर एंड PhD प्रोग्राम. क्लिक ऑन इंटरनेशनल बैचलर एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम. बैचलर डिग्री में चेक करते हैं इन इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंसेज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. मास्टर प्रोग्राम इन इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, global economy and business, civil and environmental engineering, mechanical engineering and telecommunication engineering. First check the economics and entrepreneurship. Click on this one. Course website. As I am applying at this time, I am applying for master degree program. Master description. Compulsory courses: economics for business, business law, entrepreneurship and innovation, accounting and banking for SMEs, soft skill. ये आप लोगों ने चेक कर लीजिएगा. सेकेंड ईयर में कौन कौन से कोर्सेज होंगे ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा. अभी मैं बैक पे जाती हूँ. प्री एडमिशन, क्लिक ऑन प्री एडमिशन. एडमिशन रिक्वायरमेंट, चेक द एडमिशन रिक्वायरमेंट विद इटालियन. अच्छा, ये हम लोग चेक कर चुके हैं. प्री इनरोलमेंट ऑन 2024-2025 academic year. If you have read the admission requirement, please apply here. Click on here. Deadline इसकी है 30th of April. तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है अप्लाई करने के लिए. यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट. आफ्टर दैट आपने फिल करना है. फर्स्ट क्रिएट अ न्यू अकाउंट. अच्छा, ये मैं एट दिस टाइम आई एम अप्लाइंग फॉर ग्लोबल इकोनॉमी एंड बिजनेस. अगर आपने किसी और में अप्लाई करना है तो इसे बैक पे जाते हैं ताकि मैं आपको सारा बता दूँ. ये देखिएगा ग्लोबल इकोनॉमी एंड बिजनेस, आपने इस पर क्लिक कर देना है. सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपने इस पर क्लिक कर देना है. सेम मेथड बैचलर्स वालों के लिए भी है. मैं 2-3 साइट ओपन कर रही हूँ सो दैट इट वुड बी इजी फॉर मास्टर एंड बैचलर स्टूडेंट्स एज वेल. जैसे लाइक बैचलर डिस्क्रिप्शन हो गया, प्री एडमिशन हो गया. क्लिक ऑन प्री एडमिशन. एडमिशन रिक्वायरमेंट, आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट अच्छी तरह रीड कर लेनी है. इनरोलमेंट हो गया.
The pre-admission procedure for the academic year are now open. Click on this one. अच्छा, admission will be closed on March 31st 2024. देखिए सेम पेज आ गया. फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट. ये मैंने बैचलर वालों का बता दिया, बैचलर इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस. अब हम लोग चेक करते हैं फॉर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स वेबसाइट. Application for the 24-25 academic year are open. The last day for the submission is 30th of April. अब बैचलर का जो लास्ट डे है वो डिफरेंट है और इनका डिफरेंट है. एडमिशन क्राइटेरिया आर अवेलेबल हियर. यहाँ पे आपने एडमिशन क्राइटेरिया रीड कर लेना है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सबमिशन. अच्छा, वो तो उस ईयर के लिए है. हम लोग जाते हैं दिस वन, रीड मोर. और हैज़ बीन क्लोज्ड द एप्लीकेशन फॉर द नाउ ओपन. बैक पे जाते हैं. एडमिशन क्राइटेरिया, क्लिक ऑन एडमिशन क्राइटेरिया. The MSc in Civil Environmental Engineering is open to candidate possessing a bachelor degree or first cycle degree equivalent to the Italian laurea. जहाँ पे भी laurea के it means bachelor, laurea magistrale, that is master degree program in civil and environmental engineering. For all applicant, enrollment is conditioned to the possession of this one upper intermediate class level certifications. ये मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रही हैं तो यू शुड हैव योर बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट. इनरोलमेंट में हम लोग आते हैं. अच्छा, आपके पास कैंडिडेट विद अ नॉन इटालियन फर्स्ट लेवल डिग्री और रिक्वायरिंग अ वीज़ा. वीज़े के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने यहाँ पे बता दिए हैं. एनरोलमेंट में एप्लीकेंट मे बी ऑफ एनी नेशनैलिटी. स्टूडेंट्स में इनरोल फुल टाइम और पार्ट टाइम. द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज़ 2 years फॉर फुल टाइम स्टूडेंट्स. Applicants are required to pay €10 fee as evaluation rights. अगर आपने अप्लाई करना है देन क्लिक ऑन दिस लिंक. सेम पेज आ गया है तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे चले जाएंगे. देन आपने अकाउंट अपना बना लेना है. देन लॉगिन करना है. करते हैं ये. डेडलाइन जो है वो 30th of April है. और इफ़ यू रीड द एडमिशन रिक्वायरमेंट, क्लिक ऑन दिस वन, प्लीज़ अप्लाई हेयर. इसके ऊपर क्लिक करते हैं. अच्छा, क्लिक ऑन दिस वन. हमने न्यू अकाउंट बनाना है क्योंकि हम अभी तक रजिस्टर किया नहीं है. तो न्यू अकाउंट के लिए फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम हो जाएगा. अच्छा, योर जेंडर, योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने अपने पासपोर्ट की देख के आपने कर देनी है. सपोज ये है तो फिर हम लोग यही कर देंगे. और इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपका हो जाएगा. जो भी आपका कंट्री ऑफ बर्थ है वो आपने मेंशन कर देना है. नेशनैलिटी, यूनिवर्सिटी डेट इशूड योर BA, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी नेम लिख देना है. सपोज यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब मैं कर रही हूँ, लेकिन आपने अपनी यूनिवर्सिटी नेम लिख देना है. ओके, सब्जेक्ट ऑफ योर BA मैं कर रही हूँ इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं इकोनॉमिक्स कर देती हूँ. ओके, मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, IELTS या टॉफल है, नहीं मेरे पास नहीं है. तो बैचलर डिग्री क्लास डिवीज़न, यहाँ पे आपकी कौन सी क्लास थी. फर्स्ट क्लास में था, सेकंड क्लास में था, थर्ड में था. सपोज फर्स्ट में था. बैचलर डिग्री CGPA क्या था. बैचलर डिग्री CGPA हम लोग चेक करते हैं. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है कि आपके कितनी परसेंटेज आई है. सपोज आपकी 90% आई है, देन क्लिक ऑन 90. रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपने अपना दे देना है, जो भी आपका होगा. ठीक है, मैंने ये रेजिडेंशियल एड्रेस कर दिया. देन ईमेल ID जो आप यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपने एंटर कर देना है. देन क्लिक ऑन प्राइवेसी. ओके, हियर इज़ अ कैप्चा कोड.
N38B8B46 okay, create account. Okay, account created successfully. An email with your username and password has been sent to this email address. So let me, okay, मुझे email receive हो गई है. तो आप ये देखिए कि your user code क्या है. Your username is my account number, this email ID and my password is this. तो हम लोगों ने बैक पे जाना है. बैक पे जाके हम लोगों ने लॉगिन पे क्लिक करना है. लॉगिन पे क्लिक किया, जो यूज़र नेम है वो मेरा ईमेल आईडी हो गया और पासवर्ड मैंने यहीं से कॉपी किया. यहीं से कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसे लॉगिन कर दिया मैंने. अब आप एक दफ़ा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए कि ये सारा कुछ आपका ठीक है कि नहीं. आपका यूज़र कोड जो होगा, जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, वो ये आ जाएगा. अब आपने सबमिट एप्लीकेशन करना है. आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ सबमिट एप्लीकेशन. सबमिट एप्लीकेशन में आप ये चीज़ चेक कीजिएगा. नाउ यू हैव टू अपलोड योर मोटिवेशनल लेटर, योर CV, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट. So and then click on apply now to complete your pre-admission request. Okay, first we have to upload our motivational letter. आपने मोटिवेशनल लेटर जो है वो अपना अपलोड कर देना है. यहाँ पे वो अपलोड किया एंड सबमिट कर दी फाइल मैंने. ओके, नेक्स्ट वन मैं करती हूँ माय CV. सबमिट फाइल. नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, चूज फाइल, और सबमिट फाइल कर दिया. एंड नेक्स्ट वन है यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं एंड सबमिट फाइल. रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है. ओके, वो हुआ नहीं. ओके, चूज फाइल, लेट मी डू इट. यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट. इस यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है दैट इज़ नॉट रॉकेट साइंस. यू कैन ईजीली डू इट. इट्स वेरी ईजी. ओके, नाउ आई हैव अपलोडेड ऑल ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स. नेक्स्ट इज वी हैव टू पे €10 टू कंप्लीट द एप्लीकेशन. सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस होगा पे नाउ का. अच्छा, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, टिक द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई वन और बोथ. आप लोग बोथ पे क्लिक कर दीजिएगा कि आप दोनों प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं. ओके, आप दोनों में अप्लाई करना चाह रहे हैं. ओके, पे नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पे लेके चला जाएगा इस जगह पे. तो आपने यहाँ पे पेमेंट कार्ड अपनी करनी है, यूज़ पेमेंट कार्ड. यहाँ पे आपके कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी. जब आपके कार्ड, अपने सारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन देखिए, कार्ड नंबर हो जाएगा, एक्सपायरेशन डेट हो जाएगा, CVV कोड हो जाएगा, नेम, यूज़र नेम, ईमेल आईडी. उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है. जब आप इस तरीके से अपनी पेमेंट कर लेंगे तो आपने बैक पे जाएंगे. बैक पे जाके प्लीज़ मेक योर पेमेंट, ये आपकी हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा. तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है. इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी. ये आपकी एप्लीकेशन अभी सबमिट हुई है. इसमें कंफर्म ये नहीं होगा कि आपका इनरोलमेंट हो गई है कि नहीं हुई. आपको विद इन 30 डेज यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ जाएगी कि आइदर योर एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड. इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड तो वो आपको एक डिटेल में ईमेल करेंगे और उसमें बताएंगे कि अब आपने प्री इनरोलमेंट करना है. उसके बाद आपका प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस आएगा.